हाँ जी। मथेन वंदामी महाराज जी। हाँ जी, विषय हमारा चल रहा है क्रिया और भाव। इसमें प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है और प्रत्येक गुण की प्रति समय एक पर्याय होती है। तो यह है कि उसकी पर्याय प्रति समय हो रही, इस अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य में एक समय में ही अक्रम यानी युगपत सैवर्ती अर्थात एक साथ अनंत पर्याय हो जाती हैं, क्योंकि उसमें अनंत गुण है और हर गुण की एक एक समय की पर्याय है, लेकिन सारी वो क्रम से है, युगपत है, इकट्ठी है। हाँ, तो वो क्योंकि वो गुणों की है, जो पर्याय है एक एक गुण की जो पर्याय है वो क्रम से है। ये अक्रम है, अक्रम का मतलब साइमल्टेनियसली युगपत, एक साथ सारी। इस अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य में एक समय में ही अक्रम यानी कि युगपत सहवर्ती अर्थात एक साथ अनंत पर्याय हो जाती हैं, तथा एक गुण की अनंत समयों में अनंत पर्याय होती है। वह एक समय में एक एक ही होती है क्रमशः जो आएगी। द्रव्य गुण त्रिकाल सत्य है, द्रव्य गुण त्रिकाल सत्य है, पर्याय वर्तमान सत्य है। वर्तमान में जो दोनों चीजें समझो, द्रव्य गुण त्रिकाल सत्य है और पर्याय वर्तमान सत्य है। जिस बात पे जोर दे रहे ना उसको समझो कि वो वर्तमान में सत्य है, मतलब तीनों सत्य है। ये त्रिकाल सत्य है, सदा रहने वाला ऐसे एज इट इज। वो वर्तमान में एक समय में उसका भी सत्य है, वो सत्य है, उसका अस्तित्व है। इस प्रकार ये तीनों सत्य कहलाते हैं, परंतु वास्तव में तीन सत्य नहीं है, तीनों मिलकर एक सत्य है। हाँ, तीनों इकट्ठे है ना, तीनों है तो द्रव्य है ना, सब कुछ इकट्ठा ही हो रहा है ना। द्रव्य गुण उस किसका है, द्रव्य में गुण है, यानी गुणों का समूह जो है द्रव्य कहला रहा है। और हर गुण की प्रति समय उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो उसकी पर्याय है। तो सारी वो युगपति है ना। तो परंतु वास्तव में तीन सत्य नहीं है, तीनों मिलकर एक सत्य है। सत्य द्रव्य का लक्षण है, ये द्रव्य का ही लक्षण है कि उसका अस्तित्व ऐसा है, वैसा ही रहेगा, उसकी सत्ता वैसे ही रहेगी। इस प्रकार जगत के सभी द्रव्य सत्य हैं, उसका अस्तित्व रहेगा। ये सामान्य गुण में पहला गुण है, पहला गुण। अतः सभी द्रव्यों का कायम रहकर बदलना अपने आप स्वभाव से ही होता है। उनमें मतलब द्रव्यों का कायम रहकर, मतलब ध्रुवता भी है कायम रहकर, और बदलना अपने अपने स्वभाव से होता है। इस कारण से किसी का बदलाव है ही नहीं, कोई बदलता ही नहीं। ये बात मतलब अगर समझ आ जाती है ना। जीव के विशेष गुण ज्ञान दर्शन सुख आत्म शक्ति यानी कि वीर और चेतनत्व और अमूर्तत्व, ये छह विशेष गुण आदि हैं। तो हम पहले जान चुके हैं कि जो सामान्य गुण है, सामान्य गुण हमारा अस्तित्व पहला गुण, फिर वस्तुत्व आता है, फिर द्रव्यत्व आता है। हाँ, फिर प्रमेयत्व ले लो, प्रदेशत्व जो ले लो, फिर अगुरु लघुत्व ले लो। हाँ, बाद में इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम जो लेते हैं अस्तित्व को लेकर, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व, द्रव्यत्व आ गया, प्रमेयत्व आ गया, ये हो गए, चार हो गए। उसके बाद में अब क्या है, प्रदेशत्व भी कहीं पर पहले है, कहीं पर अगुरु लघु है। वैसे प्रदेश होता है और लास्ट में आता है अगुरु लघु, अगुरु लघु। जीव की पर्याय गुणों की अवस्थाओं परिणमन को पर्याय कहते हैं। जो गुण है उनकी अवस्थाएं बदलती हैं, परिणमन होता है, गुणों में परिणमन हो रहा है, उसी को पर्याय कहते हैं। मतलब प्रति समय बदलाव हो रहा है। ये जैसे हमारे शरीर में हो रहा है, ये जड़ है, जड़ में भी परिवर्तन होता है, और जड़ में हो गया तो चेतन में भी हो रहा है। तो प्रति समय जो परिवर्तन हो रहा है वो उसके गुणों में परिवर्तन हो रहा है। तो उस परिणमन को क्या कहते हैं कि इस परिणमन को पर्याय कहते हैं। स्वभाव और विभाव के भेद से पर्याय के दो भेद हो, एक स्वभाव भेद हो गया, एक उसका विभाव हो गया। पानी में पानी की लहरों के सदृश अनादि और अनंत अर्थात उत्पत्ति और विनाश से रहित द्रव में द्रव्य की निजी पर्याय प्रत्येक समय बनती है। जिस तरह समुद्र में पानी है ना, उसकी लहरें उठती रहती हैं, वो निज द्रव्य की निजी पर्याय है, प्रत्येक समय में बनती है, जो है ना वो प्रत्येक समय बनती रहती है।
महाराज जी इसमें आपकी क्या आवाज है? नहीं आ रही। अच्छा, पानी में पानी की लहरों के सदृश अनादि और अनंत अर्थात उत्पत्ति और विनाश से रहित द्रव में द्रव की निजी पर्याय प्रत्येक समय में बनती तथा बिगड़ती मिटती रहती हैं, जैसे जल में पहली लहर की दूसरी लहर के रूप में होकर बदल जाती है। आज कम है। पानी जो का त्यों रहता है, समुद्र के पानी का कोई लेवल का फर्क थोड़ी पड़ता है, वो है। इसी तरह जीव में भी पहली पर्याय का अभाव हो जाने पर उससे उससे निराली कोई अन्य पर्याय नहीं उत्पन्न होती, अपितु पहली पर्याय ही दूसरी पर्याय का रूप ले लेती है। ये बात समझने की है। नहीं आती थी, वो नहीं होगी ना, उसी का रूप, उसके पर वो निराली हो गई ना। इसी तरह जीव में भी पहली पर्याय का अभाव हो जाने पर उससे निराली कोई अन्य पर्याय नहीं उत्पन्न होती, अपितु पहली पर्याय ही दूसरी पर्याय का रूप ले लेती है। यदि पहली पर्याय से दूसरी पर्याय सर्वथा भिन्न उत्पाद रूप मानने लगे तो सत्य का विनाश और असत्य का बनने का प्रसंग आ जाएगा। पर्याय वही है, उस पर्याय का अपितु पहली पर्याय का दूसरी पर्याय रूप ले लेती। पर्याय तो वही है ना, उत्पाद हो रहा है, व्यय भी हो रहा है उसका, उसी उसी समय उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है। पर ये जो अब आ रहा है ये निराली है, पहले जैसी नहीं है, पर ये है वही, ये है वही। अब उसका उसका आगे वही चेंज होगी ना, उसका रूप हो गया। अब हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, आम जो है हरे से पीला हो रहा है, वो सब उसी में ही हो रहा है ना, परिवर्तन उसी में। कोई नई चीज आकर थोड़ी है कि उसको पीला कर रही है, वही जो हरा है वही पीला हो रहा है, उसी का परिवर्तन हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। दूसरी पर्याय का रूप ले लेती है। यदि पहली पर्याय से दूसरी पर्याय सर्वथा भिन्न उत्पाद रूप मानने लगे तो सत्य का विनाश और असत्य का बनने का प्रसंग आएगा। अगर हम सोचे टोटली बिल्कुल डिफरेंट है, कोई और आ गई, ये आ गई, ये चली गई, वो आ गई, ये चली गई, वो आ गई, तो फिर हम जो ध्रुवता है ना वो कैसे मेंटेन कर पाएंगे? मतलब हम जो चेंज है उसी को तो पर्याय कहते हैं ना। चेंज को कहते हैं, चेंज हाँ जी, हो रहा है, पर हाँ जी। चेंज क्या हो रहा है, जो पहले थी वो ही निराली होकर उत्पन्न हो रही है। उसका रूप तो बदल गया ना मतलब। रूप को, कोई रूप की क्या बात है, पर पर्याय वही है। नहीं, जैसे आम का आप एग्जाम्पल देते हैं तो आम हाँ, ने का रूप तो बदला ना मतलब। पर जो चीज बदली है, हरे से पीला हुआ, वो नीचे से बेस बदल गया क्या? नहीं, बेस तो वही का वही है। और यही बात हो रही है कि है वो वही, लेकिन वो निराली है, थोड़ी डिफरेंट होगी। जी। नहीं क्लियर हुआ? आपका चेहरा बता रहा नहीं हुआ। अंदर से तो वही चीज है ना। हाँ, बेस तो वही है ना। तो लहर लहरें ऐसे उठती है जैसे चलती जा रही है, वो तो ऊपर नीचे ही हो रही है ना, हमें महसूस है। ज्यादा पीली होती दिखाई दे रही। अब यह है कि मतलब वो जो पर्याय उसकी है वो पर्याय अब आएगी नहीं, लेकिन वही पर्याय नहीं होगी। हाँ, उसी में। ये नहीं है कि वो कहाँ फेंकोगे पुरानी वाली और नई वाली कहाँ से लाओगे, उसी में ही है ना, उसी में ही है ना। पर हर बार उस लहर के अंदर हर बार निराली हो रही है, हर बार बदलाव से हो रही है, निराली हो रही है, क्योंकि समय से परिवर्तन हो रहा है। समय से हमारे हर समय वो बदल रही है, हर समय हो रही है, वो निराली होती जा रही है हर समय। पर हो कौन सी रही है, वो जो पर्याय हो रहा है। ये नहीं है कि ये आई ये चली गई दूसरी आ गई, ऐसा नहीं। वही पर्याय जो है उसका व्यय होता है और उसी का ही उत्पाद होता है, वही परिउत्पाद। अपितु पहली पर्याय ही दूसरी पर्याय का रूप ले लेती है। यदि पहली पर्याय से दूसरी पर्याय सर्वथा भिन्न उत्पाद रूप मानने लगे तो सत्य का विनाश और असत्य का बनने का प्रसंग आ जाएगा। ये बड़ा पॉइंट अंदर समझने वाला है। इसमें स्वभाव पर्याय क्या है? दूसरे निमित्त के बिना जो पर्याय होता है वह स्वभाव पर्याय, अपने स्वभाव से हो रहा है, अपने आप हो रहा है, उसमें दूसरा कोई पर की कोई जरूरत नहीं है, ये स्वभाव पर्याय। विभाव पर्याय क्या है कि दूसरे के निमित्त से जो पर्याय होता है उसको हम विभाव पर्याय कहते हैं। अब स्वभाव और विभाव का पता चल गया ना, कि एक पर्याय वो है जो हमारे कर्म के उदय से आई, तो उसको हम कहेंगे विभाव पर्याय। और एक हमारी अपने स्वभाव की आत्मा की जो है, आत्मा में है जो है उसका स्वभाव वही रह रहा है, जो उसका स्वभाव है।
ज्ञान दर्शन सुख वीर, वो उसके स्वभाव के अनुसार उसमें पर्याय आ रही है, तो वो उसके क्या दूसरे के निमित्त के बिना आ रही, वो उसका स्वभाव है, क्योंकि वो त्रिकालिक सत्य है, वो त्रिकाल रहने वाला है, उसमें कोई बदलता नहीं। विभाव पर्याय आती भी है, बदलती भी। स्वभाव पर्याय का लक्षण क्या है? स्वभाव पर्याय जो है वो अगुरु लघु गुणों का विकार परिणमन को स्वभाव पर्याय कहते हैं। वह पर्याय 6 हानि रूप और 6 वृद्धि रूप के भेद से 12 प्रकार के हैं। अब स्वभाव में है, फिर भी बदलाव तो हो रहा है ना स्वभाव में। तो उसमें अगुरु लघु का जो गुण है, जैसा कि ना वो गुरु होगा ना वो लघु होगा, अगुरु अलघु, उनका विकार। इनका विकार क्या? गुणों का विकार का मतलब, गुणों का विकार मतलब परिणमन, उसका परिणमन हो रहा है, वो परिवर्तन जो आ रहा है उसमें, वो उसको स्वभाव पर्याय कहते हैं। और वह पर्याय जो है 6 हानि रूप और 6 वृद्धि रूप है। तो वही है अनंत गुना, अनंत गुना उसको परिवर्तन, अनंत गुना, असंख्यात गुना और संख्यात गुना। ये क्या हो रहा है? उसका गुण का। फिर अनंत भाग गुना, असंख्यात भाग गुना और संख्यात भाग। अब जिस तरह इनकी वृद्धि हुई है, इसी तरह ही 6 की हानि होती है कि असंख्य मतलब असंख्यात गुना जो है ना, संख्यात असंख्य गुना हानि, हानि फिर उसकी असंख्यात गुना हानि, फिर संख्यात गुना हानि, फिर अनंत भाग की हानि, फिर असंख्यात। अब ये एक दूसरे को बैलेंस करते जा रहे हैं, यानी ये समझे कि अनंत गुना भी मैं कह रहा हूं और अनंत गुना हानि भी कह रहा हूं, असंख्यात गुना कर रहा हूं तो असंख्यात गुना हानि भी कह रहा हूं। वो 6 के 6 वो हो रहे हैं। जहां मैं भाग कह रहा हूं कि अनंत भाग, तो हानि भी है, अनंत भाग है, असंख्यात भाग है, संख्यात भाग है। ये फिर क्या हो रहा है? ये जो है ना, उसके अंदर एक किस्म से, एक तो होता है जड़वत रह जाए, उसमें कुछ ना कुछ हो रहा है, पर वो वही का वही है, जड़ में भी बदलाव हो रहा है वो अगुरु लघु। और उसके कारण क्या होता है कि इस वेरिएशन के कारण तुम्हारा आपका जो भाव है ना, भाव रूपों का परिवर्तन होगा। भाव कहाँ से डेवलप होगा? भाव कहाँ से डेवलप होगा? और यहाँ से डेवलप। है। वह पर्याय 6 हानि रूप और 6 वृद्धि रूप जैसे 12 प्रकार के हैं। जीव की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, नर त्रियंच मनुष्य देव आदि की पर्याय अथवा 84 लाख योनियां, ये सब जीव की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हैं। व्यंजन पर्याय। एक इसमें इससे पहले ये समझ लो कि पर्याय 2 तरह की होती है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। तो अर्थ पर्याय जो है ये एक एक समय की पर्याय अर्थ पर्याय, ये हम देख नहीं पाते, इसको व्यक्त नहीं कर सकते, पर ये क्या है, ये अंतरंग कारण से होए जा रही, अंतरंग कारण से अर्थ पर्याय ऑटोमेटिकली अर्थ पर्याय के कारण अंदर से हो रही है। व्यंजन पर्याय जो है ना, ये किससे होती है? ये प्रदेशत्व गुण के कारण होती है। उसमें इसमें एक ही गुण है, बाकी सारी पर्याय, इसमें ये प्रदेशत्व गुण के कारण उसकी पर्याय बदलती है। यानी कि ये बाह्य कारणों से भी हो सकती है, अंतरंग कारणों से। ये कुछ एक समय से ज्यादा की होती है, यानी कि कुछ इसका काल होगा, काल होगा। मतलब हमारा हमारा पेन है ना, जो पेन की जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है, या वो मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है वो उसकी व्यंजन पर्याय, क्योंकि वो एकदम टूट नहीं जाएगा, वो कुछ 6 महीने साल चलेगा, उसकी इतनी ये मॉडिफिकेशन है। ये बाई जो डाई की शेप थी, जैसा था उसको आपने उसको चेंज करके बनाया, वो उसकी व्यंजन पर्याय है, वो व्यंजन पर्याय। हाँ, बाह्य और अंतर है, इसको व्यक्त भी कर सकते हो, वचन से बोल भी सकते हो, इसका आकार कैसा है, ये सब आप व्यक्त कर सकते हो। ये आपकी व्यंजन पर्याय है, और ये प्रदेशत्व गुण के कारण हो। बाकी जितने अनंत गुण है, अनंत -1 गुण, वो प्रदेशत्व को बाहर निकाले। अनंत गुणों की जो पर्याय है वो अर्थ पर्याय हो रही है, और प्रदेशत्व गुण जो एक है, इसकी जो पर्याय हो रही है, ये व्यंजन पर्याय, ये व्यंजन पर्याय। अब जब तक हम मनुष्य इस भव में है, तो ये हमारी क्या है? विभाव व्यंजन पर्याय है। और सिद्ध होते हैं तो हमारी स्वभाव व्यंजन पर्याय। इस बात को समझना है कि सिद्ध है क्योंकि उसमें उसको कुछ और निमित्त नहीं चाहिए सिद्ध को। यहाँ उसको कर्मों का निमित्त है, जो संसार में घूम रहा है उसको है, ये हमारी क्या होगी? संसार में घूमने वाली विभाव व्यंजन पर्याय। और स्वभाव में क्या है? सिद्ध पर्याय जो है ना, सिद्ध की। परमाणु भी इसी तरह, परमाणु का जो आकार है वो भी उसकी
अपने कारण है, वो स्वभाव के कारण है। और जो परमाणुओं का जो स्कंद बनता है, 2 परमाणु से लेकर असंख्यात अनंत तक ले लो, वो परमाणु जो है ना, वो विभाव व्यंजन पर्याय है, वो पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है। बात समझ में आ गई? अर्थ पर्याय जो है, बाकी सब गुणों के अर्थ पर्याय तो है, उस अर्थ पर्याय में उसमें विभाव क्या आता है, उसमें राग द्वेष के कारण जो करते हैं, राग द्वेष के कारण वो सारी उसकी विभाव है, स्वभाव में उसका जो परिवर्तन हो रहा है वो आ रहा है। तो ये एक अभी बनाइए कल ड्राइंग, इसमें कल दिखाएंगे आपको। ये पहले एक बार करा था हमने ये प्रदेशत्व गुण के अंदर। एनीवे इसको समझ लो कि व्यंजन पर्याय क्या है और विभाव पर्याय क्या है, ये हमें फर्क पड़ता है। बाकी से अर्थ पर्याय, जीव की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय जो है, नारकी त्र्यंच मनुष्य देव आदि की पर्याय अथवा 84 लाख योनियां, ये सब जीव की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है, ये विभाव है। और अगर वो सिद्ध हो जाता है, सिद्ध है, तो स्वभाव है। और अगर पुद्गल है तो पुद्गल का जो परमाणु है वो स्वभाव से है। और स्कंद, स्कंद जो है ना, दो परमाणु मिलके 4 या अनंत, वो क्या है, वो उसकी विभाव में, वो विभाव। जीव की ये सारी आ जाती है। विभाव द्रव्य पर्याय चारों गतियों में रहने वाले संसारी जीव का जो प्राप्त शरीर के आकार प्रदेशों का परिणाम होता है, अथवा विग्रह गति में पूर्व शरीर का आकार प्रदेशों का जो परिणाम होता है, वो जीव का विभाव द्रव्य पर्याय है। जाति में जो मतलब उसका क्या, विग्रह गति में पूर्व शरीर के आकार की प्रदेशों का जो परिणाम होता है, पूर्व के शरीर के आकार का, वो जीव का विभाव द्रव्य पर्याय। चारों गतियों में रहने वाले संसारी जीवों का जो प्राप्त शरीर के आकार प्रदेशों का परिणाम होता है, अथवा विग्रह गति से पूर्व शरीर के आकार प्रदेशों का जो परिणाम होता है, वह जीव का विभाव द्रव्य पर्याय है, वो विभाव द्रव्य पर्याय। जीव का विभाव गुण व्यंजन पर्याय, मति ज्ञान आदि राग द्वेष आदि, ये सब जीव के विभाव व्यंजन गुण पर्याय हैं। ये विभाव गुण पर्याय कौन से है? राग द्वेष, मति ज्ञान आदि, ये सारे हैं। मति ज्ञान आदि मतलब मति शुद्ध, केवल ज्ञान को छोड़कर बाकी सारे। विभाव गुण पर्याय क्या होगी? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रवे ज्ञान। मति ज्ञान ये जो है अज्ञान, मतलब ये 5 में से 4 ज्ञान और 3 अज्ञान, 3 अज्ञान। इस प्रकार जितनी भी अवस्थाएं हैं, जितनी भी अवस्थाएं हैं, वे जो है, वो अवस्थाएं जो है, वे सब विभाव गुण पर्याय है। ये पर निमित्त से उत्पन्न होती हैं। एक स्वतः उत्पन्न हो रही है, एक पर निमित्त से हो रही है। तो ये जो मत है, वो स्वभाव और विभाग का है। अर्थ वाली तो बात अलग है। अर्थ का मतलब अनंत गुणों की, अनंत गुणों की सिर्फ प्रदेशत्व गुण को छोड़कर, उनको छोड़। ये मैं इससे अगला जो कराना है ना, उसमें पूरा वो ड्राइंग बन के आया हुआ है, सब बना दिया। जीव का स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय चर्म शरीर अंतिम शरीर के प्रदेशों में कुछ प्रदेश वाली सिद्ध पर्याय को जीव का स्वभाव व्यंजन पर्याय है। जब अंत में शरीर बनता है ना, जब आदमी सिद्ध होने जा रहा है, तो चर्म शरीर के प्रदेशों में कुछ प्रदेश वाली सिद्ध पर्याय को जीव का स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। मतलब ये उसका स्वभाव हो गया, मतलब सिद्ध पर्याय जो है ना, उसको स्वभाव में लिया सिद्ध। जीव का स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति स्वरूप स्वतुष्ट जीव की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय है। ये उपाधि रहित है, शुद्ध जीव के अनंत ज्ञान आदि गुणों का स्वरूप परिणमन है। स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति। परिणामी क्या है? स्वभाव और विभाव पर्याय रूप परिणमन की अपेक्षा जीव परिणामी भी कहा गया है। ये जो स्वभाव विभाव में पर्याय रूप परिणमन हो रहा है, ये स्वभाव में है, ये विभाव में है, इस परिणमन की अपेक्षा जीव परिणामी भी कहा गया है, परिणमन करता है, तभी जीव को परिणामी नित्य कहा गया है, नित्य कहा गया है। प्रवेश रहित, यद्यपि व्यवहार से संपूर्ण द्रव्य एक क्षेत्र अवगाही होने के कारण एक दूसरे में अर्थात आपस में प्रवेश करके रहते हैं, तथापि निश्चय से चेतन अचेतन आदि आपस में बदलते नहीं है। प्रवेश रहित क्यों कहते हैं? जब हम कहते हैं कि एक दूसरे में ये प्रवेश नहीं कर सकते, पर एक प्रदेश पे सारे इकट्ठे रह रहे हैं। ये 6 के 6 जो द्रव्य हैं,
वो उसमें रह सकते हैं ना। आकाश तो है ही है, आकाश स्थान दे रहा है। धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाशास्ति, सारे वहां रह सकते हैं। और फिर हम कहते हैं ये प्रवेश रहित है। प्रवेश रहित का मतलब है कि वो अपने अपने में है, उसमें अपने अपने से अलग, मतलब एक दूसरे के अंदर जो है अपना स्वरूप नहीं छोड़ रहे। हाँ, प्रवेश रहित है, मतलब एक दूसरे का गुण को नहीं पकड़ रहे। यद्यपि व्यवहार ने से संपूर्ण द्रव्य एक क्षेत्र अवगाही होने के कारण एक दूसरे में अर्थात आपस में प्रवेश करके रहते हैं, तथापि निश्चय ने से चेतन निचेतन आदि अपने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते, इसलिए प्रवेश रहित का, इसलिए प्रवेश रहित का है। एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते। ये इनकी अपनी आइडेंटिटी सबकी इंडिविजुअली अलग अलग रहती है। क्रिया और भाव की अपेक्षा द्रव्यों की विशेषता बतलाती है। पुद्गल और जीव स्वरूप लोक के उत्पाद वे और ध्रुव परिणाम से एक समयवर्ती अर्थ पर्याय से, संघात से यानी कि मिलने से, तथा भेद से यानी बिछुड़ने से होते हैं। उसकी अर्थ पर्याय जो बदल रही है वो क्या, कैसे बदल रही है, कि वो है उसकी प्रति समय जो उसका बदलाव हो रहा है। इसको मैं दिखाता हूं नीचे। ये अर्थ पर्याय एक समय की अवधि का आंतरिक परिवर्तन होता रहता है, निरंतर होता रहता है। इसका प्रवाह अंतहीन है। अर्थ पर्याय के रूप में पर्याय का प्रभाव प्रत्येक पुद्गल में घटित होता है। अर्थ पर्याय सूक्ष्म, एक समयवर्ती और अव्यक्त होती है। यह संपूर्णतः स्व सापेक्ष है, अपने कारण ही है। स्व सापेक्ष, ससापेक्ष होती है, पर सापेक्ष नहीं होती है, किसी दूसरे के कारण नहीं है। एक समयवर्ती होने के कारण ना इसे देखा जा सकता, ना ही व्यक्त किया जा सकता, मात्र केवली के ज्ञान में ही झलकती है। कि इसके अंदर जो ये चीज पड़ी है, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, ये मुझे नजर नहीं आ रहा, प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, बट केवली को ये ज्ञान में झलक रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। हमें देखते हुए एक समय का तो परिवर्तन हमारी पकड़ में तो है नहीं, एक समय तो हमें एक समय का परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए अव्यक्त है हमारे लिए, हम बता ही नहीं सकते कि परिवर्तन। ये तो बहुत समयों के बाद जब जब हरा बिल्कुल पीला हो जाता है तब हम कहते हैं ये पीला हो गया। वो कई दिनों में, 6-7 दिन में जाकर वो जो है, जो आम है, हरा आम जो है वो पीला होता है, तो वो उसको देखकर फिर हमें सारा नजर आता है कि ये पीला हो गया। लेकिन जब उसको पाल लगाई थी, प्रति समय वो हो रहा था पीला, पीला हो रहा। पाल लगाने से फास्ट हो रहा था। अगर वो वैसे नॉर्मल आप पाल नहीं लगाते पड़ा रहता तब भी पीला होता, तब भी पीला, तो समय ज्यादा लगता, समय ज्यादा लगता। तो ये क्या है कि इसके कारण उसका प्रोसेस के मतलब तेज हो सकता है उसका, लेकिन पर्याय जो है ना उसकी प्रति समय बदलती, और ये उसकी अर्थ पर्याय है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमें पता नहीं है। ये सिर्फ केवली के ज्ञान में ही झलकती है यह पर्याय। हमारा व्यंजन पर्याय पे कंट्रोल है। व्यंजन पर्याय में तो हम उसको ऐसा बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं, प्रदेशत्व गुण के अनुसार वैसा कर सकते हैं। अब रही बात अर्थ पर्याय के बाद व्यंजन पर्याय की, वो छोड़ा जान के, इन दोनों को समझने के बाद फिर मान जाए। व्यंजन पर्याय जो है, व्यंजन पर्याय में परिणमन आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में होता है। यह परिवर्तन कुछ अवधि पर्यंत चलता है, अर्थात इसमें एक समय से अधिक समय लगता है। इसे घटना के रूप में माना जा सकता है जो आकाश और काल में घटित होती है। पुद्गल की विभिन्न व्यक्त अवस्थाएं व्यंजन पर्यायी ही रूप है। पुद्गल की ये जो फॉर्मेशन जो आपको दुनिया दिखाई दे रही है, इसकी फॉर्मेशन आपने बनाई है ना। अब कार है, ये डिजाइन है, ये सब कर रहे हैं, ये ऐसी है, इसकी शेप ऐसी है, जो अलग अलग है, ये उसकी क्या है, व्यंजन पर्याय, वो उसकी व्यंजन पर्याय। तो पुद्गल के विभिन्न व्यक्त अवस्थाएं व्यंजन पर्याय का रूप है। ये पर्याय स्थूल है, कालांतर स्थायी है, मतलब अभी जो बनी हुई है वो अगले समय भी वैसी रहेगी, वैसे ही आगे रहेगी। उसका परिवर्तन तो बहुत समय के बाद आएगा, बहुत समय के बाद आएगा। वो अर्थ पर्याय जैसी नहीं है। ये पर्याय स्थूल है, कालांतर स्थायी है, उसे अभिव्यक्त किया जा सकता है। छद्मस की दृष्टि का विषय होती है, छद्मस की भी, वो तो देख ही सकते हैं, छद्मस भी देख सकता है कि ये ऐसा बना है, ये पेन है, ये कॉपी है, ये कैसा है। वो सारी जो फॉर्मेशन हुई है, उसका आकार दिया गया है, वो कैसे हुआ, वो इससे हुआ। व्यंजन पर्याय के प्रदेशों यानी प्रदेश विभागों को द्रव्य पर्याय कहते हैं। गुणों के भेद से पर्याय के भेदों को अर्थ पर्याय कहते हैं। गुणों के भेद से पर्याय के भेदों को, गुणों के जो भेद है उसे वो कहते हैं। और जीव और पुद्गल द्रव्य में क्रिया तथा भाव दोनों रूप परिणमन होता है। ये भी बात हमने
होता है। परंतु आकाश, धर्म, अधर्म और काल, इन द्रव्यों में सदा भाव रूपी परिणमन होता है। ये जीव में भी, संसारी जीव के भी क्रिया रूप परिणमन होता है, क्रिया रूप परिणमन होता है। मुक्त जीव के मुक्त होने के प्रथम समय को छोड़कर अन्य अनंत काल तक भाव रूपी परिणमन होता है। अब क्या हुआ कि 6 द्रव्य, 6 द्रव्य में 4 द्रव्य के अंदर तो भाव रूप परिणमन हो रहा है। उसमें वो पूरा लोक में, पूरे में धर्मास्तिक आए, अधर्मास्तिक, आकाशास्तिक आए, उसका परिणमन जो हो रहा है पूरे लोक में वैसा पूरा फिट है उसके अंदर। मतलब वैसा ही उसका भाव रूप परिणमन हो रहा है। उसको परिणामी भाव करते, क्रिया में नहीं होता, क्योंकि वो अक्रिय है। मतलब ये 4 द्रव्य जो है, इसको हम कहते हैं निष्क्रिय है, अक्रिय है, जैसा करते हैं। निष्क्रिय मतलब उसमें क्रिया है नहीं कोई। तो क्रिया कौन करता है? जीव और पुद्गल। ये लोक में बिखरे हुए हैं, ये अनंत है और पुद्गल तो अनंत है। ये सारे पूरे स्प्रेड हैं, ये अपनी ये क्रिया कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, सब क्रिया कर रहे हैं। तो ये भाव भी, ये भाव से भी इसका परिवर्तन हो रहा है, परिणमन, और क्रिया से भी हो रहा है, क्रिया से भी हो रहा है, भाव से भी हो रहा है, क्रिया से भी हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन है, तो मुक्त जीव के मुक्त होने पर, प्रथम मुक्त जीव की तो क्रिया खत्म हो गई, तो वो भी भाव में आ गया, उसका ही परिणाम। जैसे वो 4 द्रव्य ये सिद्ध होते ही ये भी क्रिया से मुक्त हो। इस प्रकार क्रिया और भाव की अपेक्षा जीव आदि द्रव्यों में विशेषता है। ये विशेषता बताई गई है कि क्रिया और भाव की अपेक्षा जीव आदि द्रव्यों में विशेषता है, यानी कि 6 द्रव्य है, उसमें क्रिया और भाव के अनुसार अगर हम बात करते हैं, तो क्रिया और भाव जो है ये जीव और पुद्गल में होता है। बाकी 4 द्रव्य के अंदर सिर्फ भाव ही है, क्रिया उनमें नहीं होती। ये बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। षठ स्थान पतित वृद्धि हानि रूप से परिणमन स्वरूप अगुरु लक्ष्य शक्ति है। इसका विशेष रूप जो है गवर्नमेंट सार में विस्तार से बताया है। अविभाग प्रतिच्छेदों जो रसानु है, जो उसके के संख्या रूप षठ स्थानों में रहने वाली वस्तु का स्वभाव की वृद्धि हानि जिससे होती है, तथा जो वस्तु के स्वरूप के टिकने में सदैव कायम रहने में कारण है, ऐसा कोई गुण आत्मा में है, उसे अगुरु लघुत्व कहा जाता है। मतलब आत्मा के अंदर या उस गुण जो आत्मा, ये गुरु जो है, चाहे चेतन ले लो चाहे चेतन ले लो, उसमें अगुरु लघुत्व शक्ति है, जिसके कारण होता है कि इसका परिवर्तन जो है वो सदा वो कायम रहता। ऐसी अगुरु लघुत्व शक्ति भी आत्मा में है, ये आत्मा में शक्ति है। और ये जो शक्ति है, ये षटगुण वृद्धि और षटगुण हानि, और एक एक समय में षटगुण वृद्धि होवे हानि होवे, ऐसा जीव का कोई अचिंत्य गजब का सूक्ष्म अगुरु लघुत्व स्वभाव है। ये मतलब अचिंत्य मतलब अनथिंकेबल, ये अविचारणीय, मतलब आपके विचार में नहीं आ सकता कि एक समय के अंदर 12 बार ये या 6 बार इसकी वृद्धि, हाँ 3 बार जो है ये उसका अनंत और असंख्या से हो रहा है, फिर अनंत का भाग करके उसका पाठ करके फिर और की हानि वृद्धि हो रही है। इसी तरह ही हानि के अंदर 6 हो रही। तो ये हो क्या रहा है? तो ये जो है ना, षटगुण वृद्धि और षटगुण हानि, और एक एक समय में षटगुण वृद्धि हानि होवे, ऐसा जीव का कोई अचिंत्य गजब का सूक्ष्म अगुरु लघुत्व स्वभाव है। मतलब है अगुरु लघु, है अगुरु लघु, पर फिर भी ये समझ लो कि वही है, लेकिन कहीं उछाल तो हो रहा है ना, कहीं हो रहा है। तो इसका मतलब उनमें जो परिवर्तन हो रहा है और है वही के वही। तो अगुरु लघुत्व शक्ति द्रव गुण पर्याय तीनों में व्याप्ति है, तीनों में ही है इसके अगुरु लघुत्व शक्ति। एक समय की पर्याय में षटगुण वृद्धि हानि होती है, भले ही वो एक समय की शाई समकित की अवस्था, शाई ज्ञान की पर्याय ज्ञान हो, मतलब यहां तक कि केवल ज्ञान ही क्यों ना हो, उसमें भी हाँ वेरिएशन जो भाव से वो परिवर्तन जो आ रहा है, उसमें भी एक समय ये षटगुण वृद्धि हानि होती है। ये जो शायिक समकित से अथवा शायिक ज्ञान की ही पर्याय क्यों ना हो, उसमें भी एक समय ये षटगुण वृद्धि हानि होती है। अगुरु लघुत्व स्वभाव अनंत गुणों में व्यापक है। अगुरु लघुत्व दूसरे अनंत गुणों में ऐसा नहीं है, दूसरे गुणों में है ऐसा नहीं है, परंतु अन्य अनंत गुणों में अगुरु लघुत्व शक्ति गुण रूप है। वो शक्ति नहीं है उसमें, पर उसका गुण है उनमें।
उस शक्ति का, मतलब अगुरु लघुत्व स्वभाव जो है अनंत गुणों में व्यापक है। ये जो हम एक गुण की बात करें ना, ये ऐसा अगुरु लघुत्व जो है, ये वृद्धि हानि जो कुछ हो रहा है, ये जो स्विंग हो रहा है, ये सारा जो है अनंत गुणों में व्यापक है। और ये अगुरु लघुत्व गुण दूसरे अनंत गुणों में है ऐसा नहीं, ये इसमें इसमें जो स्वभाव है अनंत गुणों में ये व्यापक है, ये गुण नहीं। परंतु अन्य अनंत गुणों में इसका गुण का रूप है, गुण का रूप है इसका, मतलब ये शक्ति तो हमारी जो है अगुरु लघुत्व ये सभी में है। इस प्रकार दर्शन ज्ञान चरित्र की पर्याय में भी अगुरु लघुत्व गुण का रूप है। आत्मा में जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान आदि पर्याय होती है, इन सभी में षटगुण हनि वरादि होवे, ऐसा अगुरु लघुत्व स्वभाव है। उसमें जो वेरिएशन हो रही है, सारी हो रही है, सारा ये सारा अगुरु लघुत्व के कारण हो रहा है। ये अभी याद नहीं था, अभी ध्यान में आ गया, ये सारा कुछ जो अंदर चल रहा है उसको कौन इस तरह, जैसा कोई जैसा है ना, कोई इंफॉर्मेशन को खंगाल रहा है, वो क्या, वो सारा यही सिस्टम है कि कैसे हुआ, अभी याद नहीं आ रहा था, आप सोचते उसका नाम क्या है, ऐसा क्या है, तो फिर याद आ गया, फिर वो थोड़ी अपने आप कार्य चल रहा था, फिर आ गया। तो ये उन सभी में षटगुण हानि वृद्धि होवे, ऐसा अगुरु लघुत्व स्वभाव है। ये केवली गम्य है। पंडित दीपचंद जी ने चिद विलास ग्रंथ में इस शक्ति का वर्णन किया है। इसमें दृष्टांत रूप से सिद्ध भगवान में षटगुण वृद्धि हानि बताई है, पर अगुरु लघुत्व गुण का सूक्ष्म परिणमन केवली ज्ञान गम्य है। इसका जो ये सारा वेरिएशन है ना, जो ये सिर्फ केवल के ज्ञान में आया, ये वचन गोचर तर्क अगोचर है, मतलब वचन से बोला नहीं जा सकता, वचन अगोचर है और तर्क भी नहीं इसमें हो सकता। ये तो आगमों में केवलियों ने बताया इसलिए आया है, और ये आपको एज इट इज लेना पड़ेगा। ये अगुरु लघुत्व के कारण ये सब। अब रही बात कि अब इसको हमने क्यों डिस्कस किया है सारा, इसलिए कि जो जो चीज बनी हुई है, अगुरु लघुत्व का मतलब है कि कुछ स्कंद बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, परमाणु हैं। अब जब वेरिएशन होती है तो उसमें बदलाव आता है, एक गुण हानि, दो गुण हानि, बदल रहे हैं, सारा परिवर्तन तो हो रहा है ना, वो परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होते होते वो लास्ट लिमिट पे आ जाता है कि एक परमाणु जो एक के साथ उसकी मिनिमम गुण आ गई, तब वो जो है ना उसका बंद नहीं हो सकता, तो उसका वो बंद नहीं हो सकता, वो उससे क्या होगा, बिछुड़ जाएगा। क्योंकि अगर दो परमाणु जैसे मिलते हैं, रुक्ष और स्निग्ध मिलते हैं, तो ये बात आई थी उनमें वेरिएशन क्या होना चाहिए, दोनों में दो स्थान तक गुण, अगर एक पॉइंट है तो दूसरा 3 पॉइंट हो, अगर वो डिफरेंट है रुक्ष और स्निग्ध हो तो उसका, तो अगर दोनों ही मिनिमम हो जाए तो वो अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे ना। अब जब हम कहते हैं कि ये परमाणु जो है ये मिलते बिछुड़ते हैं, अब ये कौन मिलाता बिछुड़ता है, कैसे बिछुड़ जाते हैं, कि ये मिलते भी हैं और ये बिछुड़ते भी हैं। अब क्या हुआ, जब वो वेरिएशन हो रहा है उसके गुणों के अंदर, और जो एक स्कंद बना हुआ है उसके अंदर वो जो परमाणु हैं, वो करते करते परमाणु का जो कॉम्बिनेशन था, उनके गुण कम होते 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 वो बिल्कुल मिनिमम जघन्य पे आ गए, जघन्य पे आ गए तो वो अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। फिर कुछ काल के बाद जब उनका बढ़ना शुरू हुआ, तो बढ़ते बढ़ते जब 2 गुण स्टेप बढ़े, तो एक परमाणु आगे जुड़ जाएगा उसमें, तो फिर स्कंद बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह ही इन परमाणुओं के अंदर मिलना बिछुड़ना चलता रहता है, और वो किसके कारण होता है, अगुरु लघुत्व, इसके कारण होता है। मतलब उसके पीछे जो चीज कहा जाता है ना कि ऐसा ये मिलते बिछुड़ते हैं, तो भाई ये परमाणु मिलते बिछुड़ते हैं, तो कौन इसको अलग करता है, कौन बताता है, वो तो जड़ है। अब यह कि जहां वो गए हुए हैं, वहां जो उसका वेरिएशन आ रहा है अगुरु लघुत्व के कारण 6 गुण वृद्धि और 6 गुण हानि हो रहा है, उसकी वृद्धि हानि के अंदर होते होते जहां ही वो जगन्य पे पहुंचा, वो फट से अलग हो जाएगा, फट से अलग, वो अलग बिछुड़ गया उसका, वो अलग अलग हो गया। और रुक्ष गया तो स्निग्ध भी गया, वो हो गया, या दोनों रुक्ष थे स्निग्ध, वो अलग अलग हो गए। अब वो स्विंग करते करते जिस टाइम वो जब बढ़ते हैं तो उसमें जुड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उसका मिलना बिछोड़ना यह है कि एक दूसरे से वो 2 गुण अधिक हो, अगर वो दोनों सेम है। और हमारे इसमें थोड़ा फर्क है दिगंबर मान्यता और हमारी मान्यता के अंदर, वो तो कहते हैं कि 2 गुण से कम, चाहे दोनों डिफरेंट हो, रूप स्निग्ध हो, अपोजिट हो, हम कहते हैं अगर अपोजिट हो तो 1 गुण अधिक फर्क से भी जुड़ जाता है। लेकिन अगर दोनों सेम हो, रुक्ष रुक्ष के साथ हो, तो 2 गुण, तो 2 गुण होने चाहिए, कम से कम 2 गुण का डिफरेंस होना चाहिए।
ये आप इतना देखिए, ऐसा है, ये थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, इसमें सिर्फ आप समझिए व्यंजन पर्याय क्या हो रहा है, अर्थ पर्याय क्या होता है, अगुरु लघुत्व शक्ति क्या है, क्योंकि ये सामान्य गुण है, ये हर एक सामान्य गुण का मतलब है कि ये सभी द्रव्यों में है और उसका परिवर्तन अब चेतन में भी है अचेतन में। अब उसके अंदर ये क्या कर रही है कि ये अगुरु ना, ये बढ़ता है ये घटता है, बट इसके अंदर फ्लक्चुएशन हो रही है। उस फ्लक्चुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए 6 गुण वृद्धि और 6 गुण हानि, और उसमें डिफरेंट स्टेजेस की वैरायटी की, अनंत गुना वृद्धि, असंख्यात गुना वृद्धि, संख्यात गुना वृद्धि, ऐसी इसकी हानि बताई। फिर अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग, असंख्यात भाग, फिर संख्यात भाग, ये वृद्धि भी हो रही है हानि भी हो रही है। 6 एक दूसरे को वैसे तो नलीफाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो वेरिएशन हो रहा है, इस वेरिएशन के दौरान के अंदर वो जो गुणों में बदली हो रही है, गुण ये किस में हो रही है, ये अविभाग प्रतिच्छेदों में हो रही है, जो उसके रसाणु है उसमें ये परिवर्तन आ रहा है, और उसके दौरान के अंदर ये जो मिलना और बिछोड़ना हो। भाई इतना अगर आप समझ गए तो ठीक है, इसको हम 3-4 वेरिएशन में करेंगे तो आ जाएगा समझ। श्रुत ज्ञान में यदि सब कुछ समझ में आ जाए तो केवल ज्ञान की दिव्य महिमा कैसे रहे, फिर इसे महिमावंत कौन मानेगा। अगर जो श्रुत ज्ञान में जो केवलियों ने बताया है वो सारा एज इट इज समझ में आ जाए, तो उनका केवल ज्ञान की महिमा क्या रही। श्रुत ज्ञानी की समझ में आ गया तो उसकी तो लिमिटेशन है ना, उसका तो आवरण सहित ज्ञान है, आवरण है उसके पास, और केवल ज्ञानी का आवरण रहित ज्ञान है। तो वो जितनी सूक्ष्मता को पकड़ लेता है, या जो वो बता रहे हैं वो हमारी समझ में एज इट इज आ जाए, ये तो बड़ा असंभव सा है। पर जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे ये समझ में आता जाए। केवल ज्ञान की पर्याय में भी एक समय में षटगुण वृद्धि हानि होती है। केवल ज्ञान तो जैसे का तैसा रहता है, 3 काल 3 लोक सहित लोकालोक को जानता है। षटगुण वृद्धि हानि होने होने पर भी उसमें कोई कमोबेशी नहीं होती, घटबढ़ नहीं होती कोई भी। ये सब कुछ हो रहा है पर घटबढ़ नहीं हो रहा, इसीलिए ये अगुरु अलगु है, अगुरु अलगु है। और ये सारा मतलब है कि ये फ्लक्चुएशन होने के बावजूद भी, इसीलिए इसको गुण का अगुरु लघु, अगर देखा जाए तो 6 में अगुरु लघु को ऐड करने की क्या जरूरत है, ना वो बढ़ता है ना घटता है। मतलब है कि वो स्विंग तो कर रहा है, उसके बावजूद बढ़ता घटता नहीं, उसमें फ्लक्चुएशन है। वो फ्लक्चुएशन ये है 12 तरह की जो है, 6 तरह के जो है वृद्धि है, 6 तरह की हानि हो रही है, और एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं, बट वेरिएशन तो हो रहा है ना, वेरिएशन तो हो रहा है। तो 3 काल 3 लोक सहित लोकालोक को जानता है। षटगुण वृद्धि हानि होने पर उसमें कोई कमोबेशी नहीं होती, जिसे सर्वज्ञ देव ने कहा है और आगम में बताया है। यही बात किसी तर्क से, युक्ति से समझ नहीं आ सकती, अतः इसे आगम प्रमाण से मानना चाहिए। ये ऐसा बताया गया, और ये हमारा वो प्रोसेस कि जिससे पुद्गल जो है वो बिछुड़ता है मिलता है, वो प्रोसेस वो समझ में आता है, ये मिलना बिछुड़ना ये कैसे हो रहा है। ये देखिए ये सिस्टम, इससे समझ आएंगे। एक समय की पर्याय में षटगुण वृद्धि हानि इस प्रकार होती है। अनंत गुण वृद्धि, तो मैं ये लेता हूं, इधर ही लेता हूं, अनंत गुण हानि। असंख्य गुण वृद्धि, असंख्य गुण हानि। संख्य गुण वृद्धि, संख्य गुण हानि। संख्य भाग वृद्धि, संख्य भाग हानि। असंख्य भाग वृद्धि, असंख्य भाग हानि। अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग हानि। मतलब ये तो अनंत से लेकर संघात ऐसा हुआ, और ये फिर फ्रैक्शन में भाग आ गए उनके, अनंतवा भाग। तो ये हो गया, मतलब सूक्ष्मता में भी इधर आ गए, स्थूलता में भी आ गए, और 6 तरह से वृद्धि हो रही है, 6 तरह से हानि हो रही है। इस प्रकार ये 12 बोल एक साथ एक समय में होते हैं। ये टेबल से ज्यादा क्लियर हो जाता है ना, बोलने वाली बात। इस प्रकार एक समय में षटगुण वृद्धि हानि रूप से अगुरु लघुत्व का कोई सूक्ष्म परिणमन होता है, जो मात्र केवली गम्य है। सर्वज्ञों ने एक समय में षटगुण हानि वृद्धि देखी है। ये अनंत अनंत का प्रमाण संपूर्ण जीव राशि के बराबर, असंख्यात के प्रमाण लोक के प्रदेश बराबर, संख्यात के प्रमाण उत्कृष्ट संख्या के बराबर समझना। अनंत कह रहे हैं तो संपूर्ण जीव राशि के बराबर, ये अनंत कितना है, जितने जीव हैं उस राशि। असंख्यात का मतलब है लोक के जितने प्रदेश हैं उसके बराबर।
और संख्यात का मतलब है उत्कृष्ट संख्या के बराबर समझना है। निगोद के जीव को अक्षर के अनंतवें भाग क्षयोक्षय मतलब उसके ज्ञान का उभाड़ है। कितना है? निगोद के जीव को अक्षर का अनंतवां भाग कहते हैं उसका, उसमें भी ये षडगुण वृद्धि हानि होती है। तो कितना इसमें तथा केवली के अनंत ज्ञान केवल ज्ञान इसमें भी षडगुण वृद्धि हानि, मतलब निगोद के जीव में भी हो रही है और केवली के भी हो रही है। उसका उनका अपना लेवल है अनंत ज्ञान का, और निगोद के जीव का जो इतना सा ज्ञान है, अनंतमा भाग ज्ञान है, उसमें भी ऊपर नीचे हो रहा है। यह कोई अचिंत्य अलौकिक बात है, अनथिंकेबल, अविचारणीय अलौकिक बात है, अद्भुत बात है ये। ऐसा जानकर इसकी अंतर में महिमा लाओ, आस्था से, श्रद्धा से, उत्साह से और उमंग लाकर ये स्वीकार करें तो कल्याण हो जाए, ऐसी ये चीज है। मतलब ये सोचकर कि ये सिस्टम क्या है, जो इतना अद्भुत सिस्टम है, उसके प्रति श्रद्धा लानी है। ये लाने की मतलब आस्था से, श्रद्धा से, उत्साह से उमंग लाकर ये स्वीकार करें तो कल्याण हो जाए, ऐसी ये चीज है। अहो, स्वरूप में प्रतिष्ठित रहने रूप आत्मा का ये कोई अलौकिक स्वभाव है। स्वरूप घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है, स्वरूप का कोई अंश गुण छूटता नहीं है, अन्य रूप नहीं होता है, नया गुण उसमें नहीं आता है। ऐसी अगुरु लघुत्व स्वभावी आत्मा है, उसे समझकर दृष्टिगत करने पर पर्याय में निर्मलता ही प्रकट होती है। ये धर्म है। क्या क्या कुछ हो रहा है, ये धर्म है। विशेष क्या ये एक्चुअल में क्या है, ये ना 47 शक्तियों में 17वीं शक्ति जो है ना, वो अगुरु लघुत्व शक्ति है। और इसको हम कहते हैं घटता ना बढ़ता आत्मा एक रूप रहता नित्य रे। ये एक लाइन के अंदर क्लियर होता है, ना घटता है ना बढ़ता है आत्मा, एक रूप रहता नित्य रे। ये अगुरु लघुत्व शक्ति है। अगुरु और अलघु ये मिलाने से ऐसा है। 18वीं जो क्या है, उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति है। हर समय उपजे नष्ट हो फिर भी सदा ध्रुवता रहे, ये रहे होगा, एक ही मात्रा हो। हर समय उपजे नष्ट हो फिर भी सदा ध्रुवता रहे, यानी 18वीं उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति जो है, हर समय उत्पाद भी हो रहा है, नष्ट भी वे भी हो रहा है, और फिर भी सदा ध्रुवता रहे। ये इसकी ये सब क्यों हो रहा है? ये अगुरु लघुत्व ये शक्ति है। इस शक्ति की मतलब ये आत्मा के जैसे अनंत गुण है, तो ये एक गुण है उसका, उस गुण के कारण ये कार्य हो रहा है। एक गुण के कारण सभी अरूपी मतलब द्रव्य। हाँ जी। मतलब इसमें अब ये कह दिया कि घटता ना बढ़ता, हाँ आत्मा। आत्मा एक रूप रहता नित्य रे, और हाँ हर समय ये नष्ट हो फिर भी सदा ध्रुवता रहे। ये दूसरी शक्ति है। ये हाँ दूसरी जी। इसमें पहले की इतनी है, पहले की यही खत्म है। 18वीं उत्पाद वे ध्रुव है, ये भी ऐसा ही है। तो दोनों हाथ आप दोनों को मिला के नहीं करो, एक को समझो ऐसे। घटता ना बढ़ता आत्मा, आत्मा के जो प्रदेश हैं वो सारे, हाँ जी। आपको लगता है ये चीट, अब जब हम कहते हैं कि इस चीटी के अंदर भी उतने प्रदेश है, हाथी में भी उतने ही, हाँ वो जी। प्रदेशों का उसकी जो है शक्ति वो तो घटती बढ़ती नहीं है ना, जी। क्योंकि उसमें उसमें एक और शक्ति है, वो है संकुचित विस्तार की शक्ति, कि वो जी। उतनी भी फैल सकती है। और एक जो है ना, एक सुई की नोक के ऊपर अनंत जीव आ जाए, ऐसे भी इतना संकुचित हो सकती है और इतनी विस्तारित हो सकती है कि पूरे लोक में फैल जाए। तो ठीक। ये भी एक शक्ति है उसकी आत्मा की। हमने जितनी जो है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के जो जितने मटेरियल हमने देखे हैं, उससे हम समझते हैं रबड़ होते हैं, उसको खींचते हैं यहाँ तक ले जाता है, और भी अच्छे अच्छे इलास्टिक और भी माइन्यूट कई ऐसे हैं जिसको बहुत एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। बट फिर भी जो आत्मा के अंदर ये है संकुचित विस्तार होने की शक्ति, ये अनथिंकेबल है। आप सोच नहीं सकते कि 343 घन राजू पे भी फैल जाए और जी। सुई की नोक पे अनंत जीव आ जाए, और उनके हरेक के आत्म प्रदेश बराबर है। क्या सोच रहा है? हाँ ये जी। हाँ जी। सोच के मतलब ऐसा लगता है ये क्या हम हाँ। अनरीजनेबली बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन कितनी। उसकी शक्ति है, ऐसी शक्ति जो हमारी सोच से बाहर है। हमने जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन देखी, हमने लिमिटेड देखी हुई, हम उसके विचार से सोचे तो कैसे हो जाएगा। एक गुरुदेव। आत्मा जो है, एक आत्मा पूरे लोक में फैल जाए, उसके हाँ, प्रदेश। फिर गुरुदेव समुद्घात में भी फिर ये ऐसे ही हुआ।
हाँ, पूरे समुद्र लोक जो में। केवली समुद्रघात जो होता है, अंत समय में वो बैलेंसिंग करने के लिए आघाती कर्मों के अंदर आयुष से बाकियों का मैच करने के लिए, जो गोत्र और नाम कर्म जा रहा है, इसको मैच करने के लिए आयुष से, कि जब उसका आयुष खत्म हो तो ये कर्म भी खत्म हो जाए। हाँ, वो भी ऐसे वो ही फैलेगा फिर। उतने ही रहते हैं जितने खत्म। अगर वो ज्यादा हो तो उसका केवली समुद्रघात होकर उतनों को बैलेंस कर लेगा, उतने रह जाएंगे जो आयुष के साथ खत्म हो जाएंगे। ये ना हो कि आयुष खत्म हो जाए और ये कर्म रह जाए, ऐसा नहीं। कर्म रह हाँ, ये स्वतः ही होता है, जीव नहीं करता, ये अपने आप होता है, ये अपने आप होता है। ये ज्यादातर उसमें आया कि अगर किसी को केवल ज्ञान होने के बाद 6 महीने से कम का समय हो, वरना मैनेज हो जाता है। केवल 6 महीने से केवल ज्ञान हुआ, मुक्त होना है, और उसमें ये बैलेंसिंग नहीं हो तो फिर उसके ये समुद्घात होगा। अब ये देखिए ना कि आत्मा इतना फैल सकता है। यहां तक हमने जाना था आहारक शरीर निकालता है, आहारक शरीर आत्मा से निकलकर वो इतनी दूर चला जाता है, महाविद्य चला जाए, जहां तीर्थंकर है वहां चला जाए, तो वो सारा लिंक बैठता है। पर पूरे लोक में एक आत्मा फैल जाए, ये भी नहीं है कि ये से ऊपर 7 राज्य ऐसा फैला नहीं, पूरे 343 घन राज्य में पूरे लोक में फैल जाता, इतने मतलब, और उतने ही आत्म प्रदेश। और जब इकट्ठे होते हैं तो इतने की सुई नोक के ऊपर भी जीव आ जाए। तो बहुत अचंभे वाली बात है ये। तो इसको अगर ज्यादा, तभी उसने कहा ना कि ये आपको बस ये समझ लो कि ये जो है ऐसा बताया गया है, उसमें आस्था लाओ, श्रद्धा लाओ, उसके अंदर उमंग लाओ कि देखो क्या है। बस ये हो ही नहीं सकता, ये बात नहीं आए दिमाग में। जी सभी सभी अरूपी द्रव्य अगुरु लघु हैं, सभी अरूपी द्रव्य लघु हैं, जैसे आकाश आदि तथा कार्बन वर्गना आदि कोई रूपी पुद्गल चतुर्स्पर्शी होता है, वो भी अगुरु लघु होते हैं। और तिरछी जगह वस्तु जाने वाली जो वस्तु है, जैसे गुरु लघु है, जैसे वायु है। अब कहते हैं पुद्गल पुद्गल में है कोई रूपी में, वो क्या है, अगुरु लघु। अगुरु लघु होता है, जैसे कि हमारा क्या है, ये आकाश है, आकाश आदि ये अगुरु लघु है। और गुरु लघु क्या है, जैसे ये वायु है। गुरु का अर्थ है जो पानी पर रखने पर डूब जाती है, जो चीज पानी पर रखने पर डूब जाए उसको हम गुरु कहेंगे, जैसे पत्थर आदि। अब कैसे गुरु लघु को भी समझ लें कि गुरु का अर्थ है कि जो पानी पर रखने पर डूब जाती है उसे हम गुरु कहते हैं। और लघु वो है जो पानी पानी पर रखने पर डूबती नहीं है, बल्कि ऊर्ध्वगामी ऊपर ऊपर फ्लोट करती है। हाँ, तो वो लकड़ी आदि है। तो ये क्या है, ये गुरु और लघु का है। गुरु लघु इस हिसाब से समझना है कि जो पानी में डूब जाता है वो गुरु है, और जो पानी ऊपर उठता है वो खत्म हो गया। एक बार आप फिर रिवाइज करेंगे ना इसे तो समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं। इसे नेक्स्ट है, सुख त्याग में है भोग में नहीं। सुख त्याग में है भोग में नहीं। सूत्रकार त्यागी के स्वरूप वर्णन करते हुए कहते हैं, ये कंते पिए भोए, लद्दे विपट्ठी कुबिए, सिंह ने चाहिए भोए सेहू चयेती बुच्चई। तो ये इसमें 10वें काली का सूत्र है, ये अध्ययन दूसरे में गाथा 13 है। इसका मूल अर्थ क्या है, जो पुरुष प्रिय और कमनीय भोगों को मिलने पर भी उन्हें पीठ दे देता है, यानी उनको रिजेक्ट कर देता है, तथा स्वाधीन भोगों को छोड़ देता है, अर्थात प्राप्त भोगों से मुंह मोड़ लेता है, वास्तव में वही पुरुष त्यागी कहा जाता है। मिलने पर छोड़ता है, त्यागी वो है जिसके पास है ही नहीं। वो त्यागी, वो त्यागी नहीं है। होने पे छोड़े, जो होने पे छोड़ता है वो त्यागी। इस गाथा में त्यागी पुरुष का स्वरूप वर्णन किया गया है कि जो पुरुष शोभन रूप या परम इच्छित भोगों के मिल जाने पर भी नाना प्रकार की शुभ भावनाओं द्वारा उनकी ओर पीठ कर देता है, मतलब उनको उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, मतलब उसकी तरफ जो है पीठ कर देता है, तथा स्वाधीन काम भोगों को छोड़ देता है, वास्तव में उसी पुरुष को त्यागी कहा जाता है। ऐसा त्याग करना धीर वीर पुरुषों का काम है। उपयुक्त गाथा में त्याग की महिमा बताई गई है। गाथा के गहन अर्थ को समझने के लिए मानव जीवन पर दृष्टिपात करना होगा।
मानव जीवन में तीन स्थितियां दिखाई देती हैं। क्या तीन स्थितियां? भोग में जीवन, भोग रहित जीवन और त्याग में जीवन। ये तीन स्थितियां हैं। इन तीन स्थितियों से हम, भोग में जीवन क्या है? प्रथम स्थिति है भोग में जीवन की है कि इसमें मानव इंद्रिय और मन के अनुकूल सुनने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने आदि के लिए उपलब्ध पदार्थों, जितने पदार्थ है ना, उपलब्ध पदार्थों का भोग कर सुख अनुभव करता है। वह मानता है कि विषयों का भोग ही सुख है, भोग ही जीवन है, भोगों के प्रति ही जीवन की सार्थकता है। जिसका जीवन भोग में होता है वह भोगी होता है, और भोगी जीवन पशुवत जीवन है। ईश्वर मनुष्य क्या करें? फिर कोई मतलब उसे वो पशुवत जीवन है कि मतलब सारा क्या सार्थकता जीवन की है। अब उसको अनाथी मुनि को देख के श्रैणिक राजा ने क्या करा, इतने सुंदर हो, आओ तुम इसके अभाव के कारण यहाँ मत बैठो, मैं सारा कुछ तुम्हें प्रचुर मात्रा में देता हूँ। मतलब उसकी थिंकिंग क्या थी कि खाओ पियो मौज करो, श्रैणिक राजा की। अब जब जब वहां से उनसे समझ लिया, जब ज्ञान मिल गया, अब उसको नजर आ रहा है कि ये सब गलत, तो समझ में आ गई बात कि अब वो क्या है कि अब वो त्याग का जीवन जीने के लिए तैयार हो गया। भोगहीन जीवन क्या है? दूसरे प्रकार के मानव वे हैं जो विषय भोगों को सुखदायी तो मानते हैं, परंतु भोग्य पदार्थों का अभाव होने से या भोग्य पदार्थों की जानकारी नहीं होने से या इंद्रियों की भोगने की शक्ति क्षीण होने से भोगों से बचे रहते हैं, तथा पदार्थों को क्रय करने में या प्राप्त करने में असमर्थ होते, मत खरीद नहीं सकते, पैसे नहीं है उनके पास, या उनको पता नहीं है, लेकिन उनके अंदर वो भाव तो है, तो यह प्राप्त करने में असमर्थ होने से पशुवस्था से भोगों की कामना भी नहीं करते, परवशता से, परवशता से, क्योंकि उनके पास है नहीं, असमर्थ है। उपलब्ध नहीं। लेकिन कल उनके पास अगर ये कुछ आ जाए तो फिर देखो कि वो कैसे, हाँ हाँ, तुरंत हो सकता है। ये भोगहीन जीवन है, यानी कि ये इसको पता नहीं। वनवासी मनुष्य, निर्धन, अभावग्रस्त व्यक्ति आदि इसी श्रेणी में आते हैं। वे मनुष्य बहुत प्रकार के भोगों से बचे रहते हैं, उन्हें नहीं भोगते, परंतु उन भोगों को बुरा या दुखद नहीं मानकर सुखद मानते हैं। बात तो यह कि सुख है, भाई इनको सुख मिला है, ये भोगे, हमें नहीं मिला तो है, लेकिन इसका मतलब उसको उसको सही मान रहे हैं, जो सही मान रहे हैं वो इसमें आ जाए। नहीं, वो भी वो वो क्या है, वो भोगहीन, भोगहीन है। हाँ तो है, तो उनको उनको पता है उनके उनकी लिमिट में नहीं है ये। हाँ, त्याग में जीवन, तीसरे प्रकार के मानव वे हैं जिन्हें भोग की सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु वे भोग दुखद इस यथार्था को जानते हैं, जिस कारण भोगों का त्याग कर देते हैं। तीनों स्थितियों में पहले प्रकार की स्थिति भोगी जीवों की है, जिन्हें प्रयत्न और प्रकृति कर्मोदय की अनुकूलता से भोग सामग्री मिलती है, जिसे पाकर वे फूले नहीं समाते, अपना जीवन सफल मानते हैं, परंतु देखते ही देखते वे भोगी भोगने में असमर्थ हो जाते हैं। उनको मिला भोग सुख निष्फल हो जाता है। विषय सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ता है, अतः भोग त्याज्य है। दूसरे प्रकार की स्थिति उन मानवों की है जिनमें भोग सुख पाने की कामना या राग का बीज तो विद्यमान है, परंतु उसे अनुकूल निमित्त नहीं मिलने से नहीं पनपता है। इससे उस बीज की शक्ति, बीज की शक्ति जो है वो कम समझ लेना भूल है। उस बीज में पौधा बनने की क्षमता में कोई कमी नहीं है। जैसे वट वृक्ष की को के राई के आकार का समान उन्हें नन्हे बीज के अंदर, नन्हे बीज में अगणित वट वृक्ष उत्पन्न करने की क्षमता है। अप्रत्यक्ष रूप से उसमें असंख्य वट वृक्ष विद्यमान है। इसी प्रकार जिस प्राणी की मान्यता में विषय भोग ही सुख है, ये बीज विद्यमान है, भले ही वह विषय भोग की सामग्री के अभाव आदि किसी भी कारण से भोग नहीं भोगे, फिर भी वह भोगों में ही आबद्ध है। उसमें असंख्य भोगों की कामना विद्यमान है, मात्र निमित्तों के अभाव है। उसके लिए निमित्त नहीं मिले, बाकी तैयारी पूरी है। आदि किसी कारण से भोग नहीं भोगे, परंतु जैसे ही भोगानुकूल निमित्त सामग्री मिली कि भोग की कामनाओं की फसल लहलहाने लगी।
अतः भोग सामग्री के अभाव में भोग ना भोगने का महत्व नहीं है, वह त्याग भी नहीं है, वो त्याग भी नहीं है। इस दृष्टि से निमित्तों के अभाव में भी भोग ना भोगना अच्छा ही है, बुरा नहीं है। बुरा है भोग भोगना। ये बात जरूर करी है कि ये अच्छा है कि बुरा नहीं है, नहीं मिला तो ठीक है, लेकिन निमित्तों के जिसको मिलता है और उसको भोगता है वो ज्यादा फंसता है। तीसरे प्रकार की स्थिति उन प्राणियों की है जिनको विवेक से यथार्थ ज्ञान हो गया है कि सुख भोग में नहीं है, त्याग में है। अर्थात जिनको विशेष सुख की निस्सारता का, कि इसमें कोई सार नहीं है, वह उससे होने वाले दुखों का बोध हो गया है, जिनका ये मिथ्या मान्यता यानी मिथ्यात्व रूप संसार का बीज जलकर राख क्षय हो गया है, तब से भुनकर निसत्व हो गया है, वह त्याग कर सकता है। अंदर मिथ्या मानव मिथ्यात्व जो है ना, वो संसार मतलब जल अंदर से राख हो गया, उसका वो सारा अंदर से खत्म हो गया, वही त्याग कर सकता। वो इतना वो निसत्व हो गया कि वही त्याग कर सकता है, उसके अंदर वो इस बात की इच्छा ही नहीं है, ही है उसको। मतलब पूरे ये जो चक्रवर्ती जब पूरा अपना राजपाट छोड़ के निकल जाते हैं, तो इसका मतलब अंदर से भाव आता है कि इसका त्याग करो, क्योंकि उनको नजर आता है कि इसमें सुख नहीं है, वस्तु व्यक्तियों में सुख नहीं है, जो कुछ पा लिया इसके आगे सीमा नहीं है। तो वो शिखर पे पहुंच जाते हैं, शिखर पे पहुंच गए हैं। अब वहां भी अगर सुख नहीं महसूस हो रहा तो वो फिर हटेगा। अगर उसको अभिलाषाओं की वास्तविक सुख क्या है वो पाना, तब वो बदल जाए। वह जानता है कि भोग से मिलने वाला सुख सदा समान नहीं रहता, वह प्रतिक्षण क्षीण होता जाता है, क्षीण होते होते अंत में पूर्ण क्षीण होकर नष्ट हो जाता है और नीरसता में बदल जाता है। नीरसता किसी को भी पसंद नहीं है। फलते सुख प्राप्ति के लिए कई नई कामना का जन्म था, कई नई नई कामनाओं का जन्म होता है। इस प्रकार कामना उत्पत्ति पूर्ति एवं नीरसता का चक्र अनवरत चलता रहता है, बिना रुके ये नीरसता का चक्र चलता है, और अंततः परिणाम में शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। अब करके देख लो, जीवन में जो पाया उसको इस्तेमाल करा, वो खत्म हो गया, ये हो गया, पर अल्टीमेटली क्या रहा? कुछ नहीं। भोग की कामना उत्पत्ति से लेकर जब तक पूर्ति ना हो तब तक विवशता परवशता अभाव या अशांति रूप दुख रहता ही है। यही नहीं, भोग की पूर्ति में भी पराधीनता और वियोग के भय का दुख। उसको तो है कि मिला नहीं, और दूसरे को है छिन ना जाए जो मिला। दुखी तो दोनों है, दुखी दोनों है। वियोग का भय का दुख बना रहता है। भोग जन्य सुख कितना ही भोगा जाए, परिणाम क्या उसका? परिणाम शून्य ही रहता है। सुख बढ़ता नहीं है, अपितु सुख घटता ही है। जो चीज आज मुझे जिससे सुख आज प्राप्त हुई, उससे जो सुख मिल रहा है, अब प्रतिदिन उसमें से सुख घटता जाए तो उसमें सुख घटेगा, अपितु सुख घटता ही है। वर्तमान में झोपड़ियों में रहने वाले साधारण लोगों को भी टेलीविजन फ्रिज मोबाइल फोन आदि सुख सामग्री उपलब्ध करा दी है, जितनी कि अतीत में अकबर अशोक आदि सम्राटों को भी उपलब्ध नहीं थी। आज झोपड़ी वाला जो है उसको भी वो मिला है जो जो सम्राट अशोक को और अकबर दी ग्रेट को नहीं मिला था। उसके पास मोबाइल नहीं था, एसी नहीं थे अकबर के पास एसी, मोबाइल, कूलर, रेडियो नहीं। वो पता है, जो जो फैसिलिटी आज झोपड़ी वाले को मिली है वो तो सम्राटों को भी नहीं मिली। इतनी विपुल भोग की सामग्री उपलब्ध है, होने पर भी आज का साधारण मानव घोर दुखी है। मतलब ये बात है ना कि मतलब आप ये सोच कर देखो कि अकबर और सम्राट अशोक जो अपने को सम्राट समझते थे, उनको वो नहीं मिला जो हमको मिला आज। फिर भी दुखी है, फिर भी दुखी है। धीरे धीरे लोग होना। ये राजेंद्र जी, आप कहाँ से हो?
नीचे बैठेंगे। कहाँ से हो आप राजेंद्र जी? चल महाराज जी वो म्यूट पे हैं। हाँ म्यूट पे है, उनको ये नहीं पता कैसे करेंगे ना। क्या आपने क्या करा कुछ? प्रिंसिपल साहब ने किया कुछ नहीं? प्रिंसिपल साहब से हुआ। मैंने कुछ नहीं किया महाराज जी। इसी को कंट्रोल कहते हैं। नहीं महाराज जी मैंने कुछ नहीं किया। जो ब्रॉडकास्ट कुछ आ गया, लिखा आ गया था। हाँ वो आप ही की तरफ से। अच्छा आशीष शुक्ला जी, समझ आ रहा है? हाँ जी गुरु जी, हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है गुरु जी। आज का तो बहुत कठिन लगा। वो कैसा वो हो जाएगा क्लियर, एक दो बार हम करेंगे। यही वर्णन जो है ना अभी आने वाले समय में भी आएगा, एक दो सब्जेक्ट्स में आ रहा है। जी जी इसलिए आज इसको कर लिया, इसलिए कि थोड़ा आपको शब्द पता चल गया, आगे इसको क्लियर करेंगे। जी जी बिल्कुल पत्ते नहीं होगा। लेकिन ये जो लास्ट में करा ना सुख भोग में और त्याग में, ये बड़ी आराम से समझ में आ गया होगा। जी जी हाँ, ये आराम से आ गया। यही काम की चीज है, जी जी ये समझने वाली यही चीज है। महाराज जी ये समझ में तो आ रहा है लेकिन आगे छूट थोड़ी रहा है महाराज जी। प्रैक्टिकल देखो अगर 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 छोड़ते जाओगे, धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे, वो तभी जो है ना हमारे सीमा बांधते हैं। सीमा है, प्रत्यय खान लेते हैं, भाई इतना है, इतना करना है, इतना नहीं करना है, ये सीमा ही बांधो, सीमा ही बांधो। सीमाओं से शुरू होगा तो कार्य हो जाएगा। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्म मंगलम चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पणतो धम्मो लुगुत्मो चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्तानी करे आचरण उसका अजर अमर। मथे बनना गुड्डी मथे